हाँ जी, जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी लगभग लगभग हो चुकी है और लगे हुए हैं। और अब बात आती है दोस्तों एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्नों की, यानी प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, पाँचवा है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस करवाए हैं, आप जुड़े हैं अच्छे से और जानते भी हैं। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल से जुड़ जाना, और फेसबुक पेज पर देख रहे तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ आपके लिए टेस्ट सीरीज चलती रहती है। इसके साथ ही जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे रहेगा कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है, सूची दूसरी 2 सूचियाँ दे रखी है। देखिएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिएगा स्टेट वुलन मिल्स, ये आपके कोटा के अंदर है, ठीक है। और वस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स बीकानेर, बीकानेर में नहीं, ये अच्छा लाडनू चूरू वाला क्षेत्र जो है ना यहाँ होगी, ठीक है। स्कॉटलैंड तो अलवर को कहते हैं, डी का 4 हो जाएगा। और एक का दूसरा है विदेशी आयात निर्यात संस्थान, ये आपका कहाँ हो जाता है, ये कोटा में है, तो ये फिर बीकानेर, ठीक है। ओके, एक नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। एक नंबर आंसर जो है, यानी ए का 2 और बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का अलवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे आप अगर तुक्का भी लगाओ ना, यहाँ पर तुक्का भी लग जाए आपका, जैसे आपको एक याद है स्कॉटलैंड तो अलवर को कहते हैं, ये थोड़ा सुना सुना ऐसा नहीं लग रहा, डी का चौथा होगा, तो डी का पहला इसमें तो इसमें तो है नहीं। अब बात आती है इसमें से, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड आपको इन तीनों में से लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा। चलिए आइए साथियों, अगला प्रश्न, राज्य में सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का जो कारखाना है, शक्कर का जो कारखाना है दोस्तों, वो आपका केशोरायपाटन है और बूंदी जिले के अंदर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 ईस्वी में रेजिडेंट ब्रिटेन का सिर काटकर किस शहर में घुमाया गया था। तो दोस्तों ये आपकी कोटा के अंदर इंपॉर्टेंट जानते होंगे शायद इस प्रश्न को, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 आपके सामने चित्रशैली के संबंध में। और यहाँ अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं मेवाड़ स्कूल के अंदर देखते हैं अगर, तो आपका चावंड शैली राजसमंद जो है वो आएगी, एक का दूसरा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ स्कूल की जब भी बात करूँगा तो किशनगढ़ वैसे अजमेर में पड़ता है, ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। हाड़ौती झालावाड़ सी का चौथा होगा। और उसके बाद ढूंढाड़ अलवर के अंदर होगा, तो ये आपका करेक्ट रहेगा। ओके, चलिएगा चौथे का फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। लीला मोरिया की जब भी बात की जाएगी तो ये विवाह के साथ संबंध आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आभानेरी तथा रोजारगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। आभानेरी और रोजारगढ़ की जब भी बात करते हैं दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर स्थित है, किसके बात है दोस्तों, वीरों की बात करते हैं दोस्तों, बचूड़ला के अंदर आ जाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत राजस्थान में कतरिया सर से संबंधित है। हरिदास जी, जसनाथ जी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो बिल्कुल, किसका पूछा है, अच्छा नसनाथ जी नहीं, जसनाथ जी है ये। कतरिया सर की प्रधान पीठ जो है ना, जसनाथी जी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय की रही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 9वां, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है, मोस्ट है। उसके बाद निम्न में से मांड गायिका कौन थी। अरे मांड गायिका की वो एक ट्रिक आती है, गौरी गई MBA करने, तो ये ट्रिक है वैसे, चलो मैं डिफाइन कर दूंगा उसको बाद में। मांड गायिका इसमें गौरी आ जाएगी, गौरी बाई, गौरी देवी, अल्लाह जिला बाई, ऐसे करके आती है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन करने वाला पहला जो विद्वान था वो G.A. ग्रेविएशन का नाम आ जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे।
तो ये दोस्तों आ जाते हैं जैसलमेर के निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों राजस्थान केसरी। ठीक है। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रिज निधि लिखते थे? तो दोस्तों ये आपका ईश्वरी सिंह आ जाता है, स्वाई ईश्वरी सिंह। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर 1615 तक आ जाता है, 1615। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। उसके बाद निम्नलिखित पशु मेलों और उनके सुमेलित जिलों जो है यहाँ से आपका करेक्ट करना है। इसमें हम देख सकते हैं कि महाशिवरात्रि पशु मेला गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। बी का फर्स्ट हो जाता है मेरे दोस्त। बी का फर्स्ट अगर देखूं मैं तो किस में, इसमें आ रहा है। ठीक है, 4 में भी नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। बी का फर्स्ट आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर। अब राइट आंसर देखते हैं, बहरोड पड़ता है अलवर के अंदर, तो सी का दूसरा हो जाएगा। अब सी का दूसरा तो किस में आ रहा है? सी का दूसरा जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा, सी का दूसरा देखो सी के अंदर ही आ रहा है, बाकियों में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, बाकियों में नहीं आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट रहेगा बिल्कुल। जसवंत पशु मेला डी का तीसरा हो जाता है ना, डी का तीसरा भरतपुर के अंदर, और गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ शिवरात्रि करौली के अंदर आ जाता है। ए का चौथा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित जो कृषि हो तो उसको वालरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क सांगवान वन राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो झुंझुनू, जयपुर और सीकर, इनकी साक्षरता सर्वाधिक रहेगी। उसके बाद राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राज्य महिला आयोग की बात करते हैं तो कांता खुतूरिया जो है पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती है। कमेंट में बताना जो है दोस्तों कमला बेनीवाल कौन थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल लागू हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों हरिदेव जोशी के समय होता है। 21 का दूसरा करेक्ट रहेगा। स्वायत्त शासन को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? स्वायत्त शासन की जब भी बात करते हैं तो राज्य सूची के अंदर रखा जाता है। उसके बाद पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य जो निष्पादन है वो खंड विकास अधिकारी होता है। उसके बाद भारतीय संसद की आंकलन समिति का गठन किससे होता है? तो 24 का एक लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स के अंदर आते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद आपके 40 आ जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना कि निम्नलिखित में से यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को, जो राज्य की जो सरकार है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देती है। अनुच्छेद 40 रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? ये 4 नियुक्तियां आपके सामने हैं, जिसमें से आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में है। अध्यक्ष वित्त आयोग, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती है। उसके बाद निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर आप करेक्ट आंसर देखते हैं वित्त विधेयक। उसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो 29 का 3 देखिएगा, भारत की संचित निधि को। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं संविधान के किस महाअभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों यहाँ आपका राज्यपाल, ठीक है, करेक्ट रहेगा।
उसके बाद देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कहाँ? सारनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत, उसके संस्थापक कौन थे? जो शक संवत होता है उसका कनिक्स जो है ना वो संस्थापक माने जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर जो निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत में विदेश में नियुक्त की गई थी, प्रथम महिला राजदूत थी? तो ये 35 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित का नाम लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? कहाँ पर की थी और किसकी की थी? सबसे पहले ये साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो गांधी जी के द्वारा गुजरात में की जाती है। और कब की जाती है दोस्तों? तो ये 1916 के अंदर की जाती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का स्थापना की थी, 37 नंबर का, सिंगापुर के अंदर की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये दोस्तों 1942 के अंदर ये प्रस्ताव जो है वो पारित होता है, 1942 के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत का दक्षिणी जो छोर है दोस्तों उसका नाम अगर मैं बात करूं आपके सामने तो वो आ जाता है निकोबार द्वीप समूह, जो कि इंदिरा पॉइंट की बात आ जाती है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती है। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए दोस्तों ये दक्षिणी जो 24 परगना पर सजने वाली खाली जो जंगल है वो आ जाती है मैंग्रोव वनस्पति के लिए। उसके बाद निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी घाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा पश्चिमी घाट। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी फसल की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो ये चना आ जाती है। क्या? चना है। अगला, भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? 44 का आपके सामने रहेगा, 4 नंबर अभ्रक का रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी बंगाल के रानीगंज का संबंध है, इंपॉर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है दोस्तों ये, कोयला के साथ इसका संबंध आ जाता है, 45 का 1 नंबर। उसके बाद भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ये भी शानदार प्रश्न है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा। तो ये कपूरथला और पेरम्बूर के अंदर, भारत में जो रेल के डिब्बे होते हैं ना वो कपूरथला और पेरम्बूर के अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? 47 नंबर का हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाती, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? 48 का 1 नंबर, मंगल और बृहस्पति। वे 2 देश जो समुद्री सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं, तो 49 का 1 नंबर, इंग्लैंड और फ्रांस। ओके, उसके बाद अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र जो है वो आ जाता है नेशनल पार्क होता है। क्या? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। सेल्वा दोस्तों ये कनाडा की विस्तृत वन है। उसके बाद तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? तो दोस्तों यहाँ जो है एंथ्रेसाइट नामक। उसके बाद आंखों का वर्ण दर्शन यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो ये शंकु की मौजूदगी में प्रभावित हो जाता है, शंकु। उसके बाद निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो ये भी एक शानदार प्रश्न देखने को मिल जाता है हमें।
एनेमोमीटर, ठीक है, एनेमोमीटर। उसके बाद फुहारा, स्पेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? 55 का ये बार्नौली सिद्धांत आपने सुना होगा, 11वीं की पूरा प्रश्नावली हुआ करती थी। अग्नि है, अग्नि क्या है? तो ये दोस्तों आपके दीर्घ प्रास जो मिसाइल होती है वो अग्नि है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के प्रश्न बचते हैं उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।